तो आइए इस मंच पे हम स्वागत करते हैं द लेजेंडरी कोच, रॉयल ड्रीमर के फाउंडर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किंग, हम सभी के आइडियल, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर माननीय श्री माधव सर। नया वक्त है, नई उम्मीदें, नए हौसले, ताजे जज्बे। अरमा है आकाश झुका दे, भूख मार सूरज को दिखा दे, मंजिल कदम कदम पे झुका दे, डर को भी हम जीना सिखा दे। हमसे ही है इस जग में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सम्मान देने के लिए। इस बिहार की धरती को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के नज़ारे के बारे में बात करते हैं। हर व्यक्ति के पास सपना तो है, लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता नहीं पता। क्या ये बात सही है? थोड़ा हाँ ना बताएंगे आप लोग ऊपर वाले? थोड़ा हाँ ना बोलना। आज हर व्यक्ति के पास सपना है, लेकिन पूरा करने का रास्ता मालूम नहीं है। और ढेर सारे लोग हैं इस हॉल में, 2000 लोग बैठे हैं, इनके भी छोटे छोटे सपने हैं। सपनों में आप बताओ, आप लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी करते हैं, कोई बात नहीं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो पैसा आप कमा रहे हैं उससे सपने पूरे हो रहे हैं? यस और नो लिखा हुआ, दो में से एक बोलना है। नहीं, लेकिन क्या किसी के सपने पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इस दुनिया में? किसी के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? किसी के तो होते हैं। आप बताओ, क्या आपके बच्चे आपके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सपनों वाले में, जो आप चाहते हो वहां पर? यस और नो? नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं? किसी के तो पढ़ रहे हैं ना, किसी के पढ़ रहे हैं। और अगर हम देखते हैं, क्या आपने भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा बचा लिया अपना? नहीं। लेकिन क्या किसी ने बचाया है कि नहीं बचाया है? किसी ने बचाया है। और क्या हर साल आप अपने परिवार के साथ घूमने जा पाते हैं कहीं इंडिया में अच्छी जगह पे, या इंडिया से बाहर नहीं जा पाते? लेकिन क्या कोई जाता है इसी इंडिया में से, इसी बिहार में से, आपके डिस्ट्रिक्ट में से जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। और क्या आपके पास सपनों की कार और घर है? हाँ कि ना? नहीं है। लेकिन क्या किसी के पास है? जिसके पास है तो या तो उस जैसी हमारी किस्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग यही बोल देते हैं अल्टीमेटली अपने आप को बचाने का एक ही रास्ता है, वो किस्मत वाला है और हम नहीं है। लेकिन इन सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब यदि ना में है तो हमको सोचना है कि अब नहीं तो कब। वो जीवन तो बार बार नहीं मिलेगा। भाग्यशाली तो हम हैं, परमात्मा ने उसको भी भारत की जमीन पर पैदा किया और हमको भी भारत की जमीन पर पैदा किया। परमात्मा ने उसको भी आदमी का रूप देके भेजा और हमको भी देके भेजा। और परमात्मा ने उसको भी कोई रास्ता दिया होगा किसी भी माध्यम से आगे बढ़ने का, तो परमात्मा ने हमको भी कोई रास्ता दे दिया है सेफ सॉफ, जहां से हम आगे बढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या। मेरा एक क्वेश्चन है, किसी को लगता है कि नहीं सर सारे लोग सेफ सब क्यों करेंगे? बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री हूं। तो फिर क्या करें? जैसे मैं हूं, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैं जीवन में कुछ तरक्की करना चाहता हूं। मेहनत मैं करूंगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं, लिख के दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। मेहनत के मामले में आपको शिकायत नहीं आने दूंगा। सुन तो लो, मेहनत के मामले में शिकायत नहीं आने दूंगा। आप जितनी उम्मीद करते हो ना, उससे ज्यादा करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए करोड़ों रुपया, वो नहीं लगा पाऊंगा। मैं तन से हाजिर हूं मेहनत करने के लिए, मन से भी हाजिर हूं। मुझे पैसा चाहिए, ईमानदारी का टैक्स पे करने वाला, ईमानदारी वाला वाइट पेमेंट मैं कमाना चाहता हूं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सपने पूरे करना चाहता हूं। मैं हाजिर हूं।
मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई रास्ता बताओ जहां से मैं दिन रात एक करके मैं अपने परिवार के लिए सपने पूरे कर सकूं, मुझे कोई रास्ता बताओ। सेब शॉप को छोड़ो, सेब शॉप नहीं करते, आज से बंद हो गया। मुझे बताओ जहां से मैं कुछ कर सकूं, मुझे रास्ता बताओ। ईमानदारी से चाहिए मुझे काम। ये तो बेकार है ना, ये करने लायक नहीं है ना, ना ये नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये तो बेकार है। अच्छा वाला बताओ। हाँ अरे बोलो ना, ये बात इसको बोलना, कलेजा फाड़ के चीर के जितना खुल सकता हो ना खोल के इसको बोलना, और इसको भी समझाना बार बार और 1000 बार कि ये नहीं तो क्या और अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या और अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या और अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या और अब नहीं तो कब। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बार बार समझाने की जरूरत है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर डर डर के क्यों करते हो, खुल के क्यों नहीं करते और दमदारी के साथ क्यों नहीं करते। इसके लिए पेशेंस क्यों करने के लिए खुल के करने की आवश्यकता है, दमदारी से करने की आवश्यकता है। जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है ये देखने की आवश्यकता है। जो काम कर रहे हो करते रहो, सब अच्छा काम है, कुछ भी बुरा नहीं है। जो आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, भैंस पाल रहे हो, किसानी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, व्यापार चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, सब बढ़िया है, सब करते रहो। उसको करते करते इसको कर लेना है, इसको कर लेना है। ये ठीक इस तरह से है कि एयरपोर्ट पे जाओगे या रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो सफर आपको या तो जहाज से करना है या ट्रेन से करना है, लेकिन घर से स्टेशन तक या तो 3 व्हीलर से जाते हो या बाइक से जाते हो या टैक्सी से जाते हो। बोलो हाँ कि ना। स्टेशन पे जाके टैक्सी छोड़ देते हो, फिर ट्रेन में घुस जाते हो। आगे का सफर ट्रेन से होगा, प्लेन से होगा। ऐसे ही जो काम आप कर रहे थे, नौकरी करने का, प्राइवेट मजदूरी करने का, जो भी करने का, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, करते रहना। और जब लगे कि अब टेक ऑफ करना है तब स्कूटर को, टेम्पो को छोड़ देना, टैक्सी को, और सीधा प्लेन में सवार हो जाना। सही है। कम्युनिकेशन के रास्ते बदले कि नहीं बदले, तरीके बदले कि नहीं बदले, और नए तरीकों को हमने अपनाया कि नहीं अपनाया। आज सबके पास फोन है, सबके फोन में वीडियो कॉलिंग होती है। अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से भी हाँ लल्ला कैसे हो बाबू, शकल देख देख के। अच्छा, तो ये आज बदल रहे हैं और हमने इसको स्वीकार किया। बोलो हाँ कि ना। हमने तो हम इसे स्वीकार कर रहे हैं और हमने इन बदलाव को स्वीकार किया। हमने ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव को स्वीकार किया कि नहीं किया, हाँ कि ना, स्वीकार किया। हमने अपने पहनावे में बदलाव किया और उसको स्वीकार किया, है ना। बताओ, धोती कुर्ता पहन के कितने लोग आए, खराब होता है क्या। और लेकिन हमारा प्रधान तो मेन तो वही है, नहीं 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 मैं तो धोती कुर्ता में कंफर्ट रहता हूं। सब पहन के बैठे हैं और जीन्स वीन्स ये वो सूट शार्ट, है ना। तो हमने स्वीकार किया और हम यहां से यहां तक पहुंचे। जब यहां से यहां तक पहुंचे, हमने इसे स्वीकार कर लिया। तो आप बताओ, हमें पैसा कमाने का तरीका, इनकम करने का तरीका, उसमें भी जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जगह जगह पे हम बदल रहे हैं, उनको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो हमें इस जो तौर तरीके बदल रहे हैं उन तरीकों को भी बदलना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आय कमाने का तरीका, आय कमाने के तरीके के बारे में बात करते हैं तो जिंदगी को चलाने के लिए पुराने टाइम में गांव में रहते थे आदमी, वहीं साग सब्जी उगा लिया करता था, वहीं अनाज उगा लिया करता था, तो ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती थी। उसी से आदान प्रदान किया, मसाले वसाले एक दूसरे से बदले, सब्जी बदली, और कम जरूरतें होती थी तो कम काम चल जाया करता था कम पैसे में। लेकिन आज की डेट में आदमी की ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो उसको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है कि नहीं है, बोलो, ज़रूरत है। तो आज की डेट में 4 टाइप के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन पैसा और टाइम वाले के बारे में बात करते तो नो मनी, पैसा नहीं है लेकिन लॉट ऑफ टाइम है, एक कैटेगरी वो है। लॉट ऑफ मनी लेकिन नो टाइम, बहुत सारा पैसा है तो समय नहीं है। नो मनी नो टाइम, कुछ लोग ऐसे हैं एकदम फक्कड़, न समय है न पैसा है, ठीक है। और एक ऐसे कैटेगरी है लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा पैसा भी है और बहुत सारा समय भी है। लेकिन
ये इस कैटेगरी में हम तो आ नहीं सकते, कोई बात नहीं। 1940 में 10 रुपए में काम चल जाया करता था, बुजुर्ग बताते हैं। 1960 का समय जो था उसमें 100 रुपए में काम चलता था महीने का, राशन पानी। और 1980 में 1000 रुपए में, जो 1980 के टाइम के उनको 1000 रुपए में घर का खर्चा चल जाया करता था। और वो 2000 में आते आते 10,000 रुपए चाहिए थे, 2020 तक आते आते 1 लाख रुपए चाहिए। आप बताओ 1 लाख रुपए जिस घर में आमदनी नहीं है, क्या वो ठीक ठाक जिंदगी जी रहा है? नहीं। और जो 1 लाख कमा रहा है वो 1 लाख फर्र से उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। 1 लाख कई होंगे तो ढंग के स्कूल में पढ़ाओगे तो 1 लाख तो बच्चों की फीस ही जमा हो जाती है पूरी, है ना? ज्यादा बढ़िया की बात नहीं कर रहा, लेकिन 1 लाख रुपए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर जी भी, मैडम भी 5,000 लेती है बच्चे का। और हम बहुत पागल निकले मिश्रा जी, 5,000 रुपए में तो 50 बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। हम तो ठग गए, पुराने टाइम में ऐसी काम चल जाया करता था, हमको तो लोगों ने ठग लिया। लेकिन क्या बताएं, कोई बात नहीं। तब अच्छा लगता है जब किसी का मैसेज आता है अननोन नंबर से, मैं हाँ जी हेलो, बोला सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं साहब सिंह बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ जी कोई बात नहीं बताओ। मैं कोई ना कोई बोलते रहते हैं, दुनिया भर कॉल आते हैं। तो आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं कहा नहीं पहचान पाया, कोई बात नहीं आप बताओ। तो मैं समझा किसकी टीम से होगा, कहीं से बोल रहा होगा। सर आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे तो बताएगा तो पहचानूंगा ना, 3 बार पूछ लिया पहचाना नहीं, बता कौन बोल रहा है। अरे सर मैं कक्षा 8 में आपसे पढ़ता था स्कूल में, आप मेरे टीचर हैं, और मैं एम्स में डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया हूँ। और आपका आशीर्वाद, मैंने सोशल मीडिया से नंबर लिया और वहाँ से लेकर के मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था और आपसे मिलना चाहता हूँ और ऐसे करके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे एक बच्चे का मैसेज आया, सर नमस्ते, आप नाम नहीं बताऊंगा, इस नाम की किसी लड़की को जानते हैं? अब बकवास कर रहा है। बोला ये लड़की मेरी मम्मी है। तेरी मम्मी है? फिर आगे उसमें लिख के डाल रहा, ये आपसे स्कूल में पढ़ती थी, ये मेरी मम्मी का नाम है और मैं बीटेक कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया पे मेरी मम्मी ने आपको देखा तो बहुत खुश हो रही थी और बोल रही थी ये हमारे सर हैं, इनसे पढ़ के हम आगे बढ़े। तो चलो ठग गए तो क्या हुआ, कम से कम लोग खुश तो रहते हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, तो बढ़िया लगता है। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। तो अभी लेकिन गजब की बात यह है, 2040 जब आएगा तब चाहिए महीने में 10 लाख रुपए। ये होश उड़ा देने वाली बात है। 2040 आते आते चाहिए कितने? 10 लाख रुपए। और बेटा कितना भी जोर लगा लेना, जो कर रहे हैं उससे तो ना आने के 10 लाख, है ना? क्यों भाई, है ना? फिर हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, अरे सर कहीं नहीं चाहिए, ये तो लिख के ले आए, ऐसे हम लिख दें। तो ये पुराना लिखा हुआ सब सारा सही है, तो अगला वाला कैसे झूठा साबित हो सकता है? तो ये सोचने की आवश्यकता है। और घर वालों को जोड़ना, आज थोड़ा महिलाएं आई हैं तो, और जो टाइगर आए हुए हैं वो थोड़ा खुद को जोड़ना, थोड़ा झकझोरने की आवश्यकता है, क्योंकि ये की जरूरत है। और इतना सारा रोकड़ा, 2 तरीके हैं, या तो हम बचत कर करके इकट्ठा कर लें या कमा के इकट्ठा कर लें। कौन सा रास्ता बढ़िया है? तो गुल्लक में कितने भी डालो कितने इकट्ठे ना हो पाएंगे, है ना? तो एक ही तरीका है, कौन सा? कमा के ही इकट्ठा किया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ अगर राजी हो तो। बिल्कुल। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहां से संभव है? विच सेक्टर इज बेस्ट फॉर बिजनेस? कहां से मौका मिलेगा ऐसा डॉलरों में कमाने का? तो हमारे पास विकल्प है। कम से कम 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम लेनी है तो क्या विकल्प है? एक विकल्प यह है कि आप खेती कर लो, दूसरा विकल्प है नौकरी कर लो, तीसरा विकल्प है हमारे पास जो हम जानते हैं बिजनेस कर लो, और चौथा विकल्प है हमारे पास में किराया वसूलो, और अगला विकल्प हमारे पास में सेव शॉप करो। क्योंकि अगर खेती वाला ऑप्शन किसी ने चुना, खेती वाले बैठे कि नहीं बैठे? कोई किसान हाथ खड़ा करो। हाँ, खेती अगर करोगे तो 5 से 10 लाख रुपए महीने की आमदनी चाहिए, तो क्या बीघा खेत होना चाहिए? कितने बीघा? हर महीना 5 लाख बचे खेती में से, 40 बीघा में कहां हो पाएगा? इसका हिसाब ही नहीं मालूम। सुनो, जो बता रहे हैं इसका हिसाब तो पता ही नहीं इनको। 40 बीघा में 5 लाख रुपए साल का, महीने का नहीं आ पाएगा 5 से 10 लाख। कितना बीघा खेत चाहिए? और जो बोल रहे हैं 40 बीघा वाले, खड़े हो जाओ।
अरे कोई बात नहीं। हाँ जी, आपके पास है कितना? 40 बीघा में महीने में कितना बचता है आपको? अरे उतना ना 5 से 10 लाख बचना चाहिए। भूल गए? बैठ जाओ, हिसाब लगा लो फिर बताना। मतलब उतना नहीं मिलता है नहीं, पहली बात। दूसरी बात एक और भी है कि हॉल में एक ही आदमी जिस पे है, बाकी का क्या करें बताओ? खड़े हो जाओ, दोबारा खड़े हो जाओ। हाँ, मेरे पे नहीं है, अब मैं क्या करूं? अपना मेरे नाम कर दो, मैं स्वेच्छा से पूरे होशो आवास में इनके नाम पे अपना दान करता हूं। करोगे? नहीं कर पाएंगे। ये बेचारे क्या करें, पहली बात। और 40 बीघा में अभी आप 40 बीघा अकेले आपके हिस्से में, तो खड़े हो जाओ। हाँ, अब बताओ आपके हिस्से में कितना है? आपके भाई भी तो होंगे। 8 रह गया। आपके बच्चे कितने हैं? जल्दी बोलो। बच्चे नहीं है? 2। एक के हिस्से में कितना रह गया? और फिर उसके कितने बच्चे होंगे बताओ ना। अच्छा, उसके बता रहे, उसके भी 2 होंगे। अरे आपको क्या पता उसके कितने होंगे? उसका हिसाब लगा दिया अभी से, उसके 2 से ज्यादा नहीं होने दूंगा, नहीं तो खेत कम रह जाएगा। उसके हिस्से में कितना आएगा? अरे खड़े हो जा, बैठ के हो गए। हाँ, उसके हिस्से में कितना आया? 1 बीघा। 1 बीघा से कितना आएगा महीने का? 2 टाइम की रोटी मिल जाए ना, वही बहुत है 1 बीघा में। ना मिल पाएगी। हाँ, लेकिन ये हमारा टाइगर है, मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी तो होने चाहिए ना। बोले आज गुरुजी को मैं मजा चखाता हूं। तो खेत वाला मामला फ्लॉप हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, खेत की एक बात और है, बढ़ ही नहीं सकता, ये बढ़ेगा तो है नहीं, कम ही होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। फिर दूसरी नौकरी, तो बिहार के लोग तो सबसे ज्यादा आईएएस मारते हैं, है ना, अधिकारी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? लेकिन कितने बनेंगे? बात ये भी तो है ना, बन कितने पाएंगे? गांव में एक आध निकलता होगा पूरे गांव में से, बाकी सब पुलिया पे कहानी पढ़ते रहो। तो क्या करेंगे? इनकी नौकरी, कितनी बड़ी से बड़ी नौकरी कर लो, संभव नहीं है, पहली बात। दूसरा, उतनी एजुकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, संभव नहीं है। तो ये वाला मामला भी फ्लॉप हो गया कि नहीं हो गया? और कई सारे लोग तो मेरी तरह ही होंगे, फॉरएवर सुपरस्टार वाले, नॉर्मल वाले ही, पढ़ाई लिखाई वाले, नहीं हो पाएगा। तीसरा, बिजनेस के बारे में बात करोगे तो बिजनेस के लिए लागत बहुत चाहिए। फिर किराए की बात करोगे तो कितनी दुकान चाहिए जिनसे किराया 10 लाख आए हर महीने का, या कौन सी बिल्डिंग होनी चाहिए जहां से 10 लाख महीने किराया आए? तो वो अभी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी जगह है जिसको हम बहुत ही छोटी मानते हैं, लेकिन इसके लिए ना दुकान चाहिए, ना मकान चाहिए, ना लागत चाहिए, ना डिग्री चाहिए, और ना कई बीघा खेत चाहिए। इसके लिए बस दमदारी चाहिए आपकी, और ये आपको 5 से 10 लाख रुपए महीने कमा सकती है ना? कमा सकती है कि नहीं कमा सकती है? कितने लोगों को भरोसा है कि ये कमा सकती है 5 से 10 लाख? अगर 5 से 10 लाख नहीं भी आए, 2.5 लाख भी आ जाए तो कौन से बुरे हैं? ये अपनी दमदारी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितनी बड़ी दमदारी उतना ज़्यादा आप कमा लोगे। फिर भी पैसे कमाने का फॉर्मूला सीधा सीधा एक ही है, दर गुणा समय बराबर पैसे। ये सीधा फॉर्मूला बोलता है। और दर का मतलब है जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें टॉप पे पहुंचना होगा, और समय सबके पास 24 घंटे का ही है। तो क्या करोगे? अमीर लोग एक काम करते हैं, 24 घंटे में से काम करने की क्षमता हर आदमी की 8 घंटे की है, लेकिन ये 8 घंटे काम करने वाले लोग 100 लोगों को काम पर रख लेते हैं। तो काम कितना होना शुरू हो गया उनके लिए? 800 घंटे। बिल्कुल 800 घंटे, है ना? तो ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा होना शुरू हो गया। तो 24 घंटे में ही 800 घंटे। अगर आपने 1000 की टीम बनाई, कितने की बनाई? 1000 की टीम बनाई, तो सारी तो काम करती नहीं है, बोलो है कि नहीं? जैसे हमारी टीम है तो हमारी भी सारी टीम तो काम करती नहीं होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल। लोगों को विजन नहीं होता, भरोसा नहीं होता,
है कि नहीं? बिल्कुल। जैसे मेरी टीम है तो हर सप्ताह मेरी टीम में 10,000 लोग जुड़ जाते हैं। 10,000 लोग मेरी टीम में आते हैं हर हफ्ते पर वीक। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। तो मेरे परिवार में, हमारी फैमिली में हर सप्ताह कितने लोग आते हैं? कितने? अरे बोल ही नहीं रहे। अच्छा हिसाब लगा रहे थे? 10,000 बाबा रे बाबा। हर हफ्ते 10,000 लोग आते हैं। तो 10,000 लोग आते हैं, ये तो आने का रास्ता है, तो जाने वाला रास्ता भी तो खुला है ना, दरवाजा। बोलो ना। जैसे आप भी चले गए थे, आपको पकड़ के लाए आज खींच के जबरदस्ती, भाग गए थे ना दरवाजे से जाने वाले से, पकड़ के लाए आज आपको, चल अंदर वाले से द्वारा। तो अभी आप बताओ, आने वाले से 10,000 घुस रहे हैं और जाने वाले से निकल भी रहे हैं, तो जाने वाले से कितने निकलते होंगे? हैं? 1,500? 1,000? हाँ, कितने? आपको ये देख के तो लग रहा हो सबको तो कोई निकलने नहीं दूंगा मैं, ये भी तो मालूम है ना। अगर 5,000 लोग भी निकल जा रहे हैं, आए और 5,000 चले गए, तो आने वालों की संख्या कितनी है? 10,000। और जाने वालों की संख्या, छोड़ने वालों की कितनी है? तो भी कितने बच गए? तो इतना बड़ा अंपायर बना लो कि आने वालों की संख्या ज्यादा, जाने वालों की कम रहेगी, तो भी आप टॉप पे बने रहोगे, है ना। ये कैसे करता है? किसान अनाज उगाता है कि नहीं उगाता है? बोलो। उसके अनाज को चूहे खाते हैं, टिड्डी खाती हैं, कुछ फसल गल जाती है, बोलो ना। कुछ बैल, गाय, भैंस, बकरा सब खा जाते हैं, नहीं खा जाते हैं? कुछ लोग होली पे जला के खा जाते हैं, चोर गांव के, बोलो। उसके बावजूद भी बोरा भर भर के निकलता है कि नहीं निकलता लास्ट में? क्यों? उगाता ही इतना ज्यादा है। वो पहले ही अवरे लगा था, इतना चूहा खाएंगे, इतना बिल्ला खाएगा, इतना बकरा खाएगा, इतना ये खाएगा। ऐसे ही हम भी समझ जाते हैं, हम इतना उगाएंगे, इतना काम करेंगे, इतने चूहे ले जाएंगे हमारे लोगों को, इतना ये ले जाएगा, उतना ये ले जाएगा, उसके बावजूद भी हाउस फुल रहेगा। ये 2 तारीख से लेके, ये हॉल 2 तारीख से लेके और 11 तारीख तक हाउसफुल रहना है, एक भी सीट ना मिलने की, मालूम है? ये तो इसी हॉल की बात है। और आज की डेट में हिंदुस्तान में ऐसे कितने हॉल भरे होंगे? सेम डेट में कई बार ऐसा होता है कि मैं एक हॉल में मौजूद हूं, वहां पर 2 डायमंड को ताज पहना रहे हैं। उसी डेट में, उसी टाइम में देश के किसी और कोने में 2 डायमंड को ताज और कहीं पहनाया जा रहा है, हमारी टीम में। क्योंकि मैं सचमुच का तो कृष्ण हूं नहीं, नाम ही तो माधव है, सचमुच के माधव थोड़ी ना है कि यहां भी प्रकट और वहां भी प्रकट। तो एक जगह हम स्वयं प्रकट हो जाते हैं, दूसरी जगह फोटो लगवा देते हैं, हमारा फोटो होगा यहाँ पे, यहाँ नहीं तो बाहर होगा, ठीक है? हेलो, है कि नहीं? इतना काम करना है, इतना। और काम क्या करना है? ये कोई काम है? ये तो शौक पूरा हो रहा है। कितने लोगों को शौक है सामने जनता बैठी और माइक पे खूब दहाड़ रहे हो, तो शौक है, ये कोई काम है? वहां से आए, बिजनेस क्लास में आए, बगल में सांसद आ रहा है, मंत्री आ रहा है, बगल हम बैठ के आ रहे हैं ठाठ से, ठीक है जी। तीसरा, बिजनेस क्लास से आ रहे हैं, फिर वहां से रेलवे स्टेशन पे, हमको रेलवे स्टेशन नहीं, हाँ, क्योंकि जहाज तो रेलवे स्टेशन में उतरता ही नहीं है, तो एयरपोर्ट से मर्सिडीज आके लग गई, सुभकांत जी हमारे टाइगर आ गए और पूरी टीम आ गई 1 करोड़ की मर्सिडीज में। हम भी बोले यार धन्य हो गए, कौन सी जिंदगी दी है प्रभु, कौन से हाथों से मोती दान करके आए पिछले जन्म में कि मर्सिडीज आ रही है, बिजनेस क्लास में आ रहे हैं। वहां से होटल में आए, होटल का सबसे बड़ा कमरा, पूरा हमारे सारे लीडर्स ने खूब फूलमाला स्वागत, फिर भगवान को धन्यवाद दे रहे, पिछले जन्म में किए हैं कि अगले में करवाना चाह रहे हो, बताओ। बार बार धन्यवाद देना पड़ता है ना। बढ़िया मन माफिक सारी चीजें हो रही हैं। फिर वहां पर लग गई पोर्शे में यहाँ पर आ गए, फिर आप लोग इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं जी। कोई काम है? अगर ये काम है तो प्रभु हर जन्म में यही काम मिले, है ना? यही तो काम करना है। हेलो, बताओ जी, बताओ। थोड़ा ऐसे जाग जाओ, थोड़ा जाग जाओ। सेप साप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेप साप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है। पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है, पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश, बैठ जाइए।
तो कंपनी दमदार है कि नहीं है? तो देखो बाई चांस, देखो दो चीजें हैं, बाई चांस और बाई चॉइस। तो बाई चांस आदमी का जन्म मिल गया, लेकिन लोग आते हैं और निकल जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन बाई चॉइस आदमी अपने जीवन को बनाता है और मानव से महामानव बन के जाता है इसी जन्म से। ऐसे ही बाई चांस हमको शिप्स ऑफ बिजनेस मिल गया, लेकिन बाई चांस डायमंड नहीं बन पाएंगे। डायमंड बनने के लिए बाई चॉइस करना पड़ता है। बाई चॉइस आप चाहेंगे तो आप डायमंड बन पाएंगे, इस बिजनेस में सफलता ले पाएंगे, इतिहास बना पाएंगे। बाई चॉइस आदमी क्या करता है? डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सीए एक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, दुकानदार बनना चाहता है, किसान बनना चाहता है, और होटल में जाना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। ये बाई चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर चांस की बात करेंगे तो आपके पास परमात्मा ने ऐसा मौका दे दिया, हम अवसर मिला हमारे जीवन में, शेप्स ऑफ आया, और यहाँ से हम चाहें तो जीवन में खुशहाली तरक्की ला सकते हैं। ये बिजनेस हमें क्या देता है? ये बिजनेस हमें क्या देता है? ये बिजनेस हमें देता है बहुत सारा पैसा। हमारा पैसा का बहुत सारा कब होता है? कि जितनी मेरे खर्चे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो मेरे लिए ज्यादा हो जाता है ना? जितने मेरे खर्चे हैं, तो ये बिजनेस आपको खर्चों से ज्यादा देता है पैसा, ताकि आप तो हमेशा बचेगा। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और लॉट ऑफ टाइम फ्रीडम ये बिजनेस देता है। शेप्स ऑफ आपको क्या देता है? बहुत सारा पैसा। तो देखो इधर किसी टाइगर का चेक आया, कितने का आया? 945 रुपए का। आता है कि नहीं आता है? तो कई लोग देख रहे हैं, गुरुजी बहुत सारा पैसा कहाँ है? तो 945 रुपया है कुल। लेकिन 945 से शुरुआत होके भी आदमी के इसमें एक जीरो और बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? फिर बाद में 2 जीरो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? तो यही तो बताना चाह रहे हैं, शुरू में थोड़ा ही आता है। शुरू में 945 भी आए तो घबराना नहीं, ठीक है? 945 शुरू में आता है, बाद में 22 लाख भी आता है और 25 लाख भी आता है। हेलो सतीश कुमार जी, खड़े हो जाओ। इस हफ्ते का चेक बताओ, चिल्ला के जोर से ऊपर तक आवाज जानी चाहिए। कितने दिन का? 7 दिन के 8 लाख। प्रभु 7 ही ले लेते कम से कम, 1 लाख से भी ऊपर क्रॉस कर रहा है। गाड़ी कौन सी चलते हो? माइक दो, कौन सी गाड़ी में चलते हो? थोड़ा इधर, टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर से। सामने सामने। हाँ जी हाँ जी। इनकम 8,65,000 एक सप्ताह की। एक सप्ताह का 8 लाख आया था। अब सुनो, शुरू में कितना आया था? 1,000 का चेक। ये देखो 1,000, उसमें भी टीडीएस करके कुछ कम रह गया होगा जी। 1,000 आया, तभी भाग जाते तो खर्चा कितना हो गया था? खर्चा तो बहुत ज्यादा हो गया था सर। हो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, महीना का नहीं हफ्ता का आया है। अगले हफ्ते 8 लाख नहीं आएगा, सब जानते रैंक आया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन 1 लाख भी आया तो कम है, 2 लाख भी आया तो कम है हफ्ते का, महीने का 4 लाख भी आ रहा तो कम है? बताओ। हम सोच रहे हैं यार अडानी से तो कम ही आ रहा है। अरे अडानी की पड़ रही है। हम जैसे नॉर्मल लोग क्या करते थे? नौकरी करते, सरकारी नौकरी करते। तनख्वाह कितनी थी? 32,000 रुपया महीना। देखो वहां की ट्रेनिंग इतनी ली, सीखे, सब कुछ हुआ, यहाँ आ गए, यहाँ सारी चीजें होना शुरू हो गई। फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, है ना? पहले कौन सी गाड़ी से थी? पहले गाड़ी नहीं था सर, पहले तो साइकिल मोटरसाइकिल से चलते। अरे वही तो गाड़ी होती है आम लोगों के लिए। अब आप इतने बड़े हो गए हो, अब आप इतने रईस हो गए हो, उसको गाड़ी नहीं मान रहे। हम लोगों के लिए तो वही गाड़ी होती है कि नहीं जी? बताओ। तो ये कह रहे हैं फॉर्च्यूनर को गाड़ी मानते, बाकी तो मोटरसाइकिल गाड़ी ही नहीं मानते। फॉर्च्यूनर पहली गाड़ी, फॉर्च्यूनर नहीं दूसरी गाड़ी है। पहली कौन सी ली? ऑल्टो 800। हाँ ध्यान रखना, पहली ऑल्टो आती है, 3 लाख की, 3.5 लाख की, 2.5 लाख की आती है पहली। कोई बोलो मेरी तो ऑल्टो ही आई, हिम्मत जवाब दे जाए तो अगली फॉर्च्यूनर भी तो आ सकती है ना? तो धैर्य रखना है। रखोगे धैर्य आप लोग? चलो सतीश जी के लिए तालियां हो जाए, शाबाश। तो बहुत सारा पैसा देता है कि नहीं देता है? कंपनी देती है। सत्येंद्र प्रसाद जी ने 2009 में आए, काम करना शुरू किया, 6 लाख रुपए कमाए 1 साल में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही आप बताओ, पैसा आता है कि नहीं आता है? तो किसी का 500 आ रहा हो, किसी का 5,000 आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेट गोल तो वही है ना। तो कंपनी क्या देती है? शेप्स ऑफ क्या देती है? बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी के बाद फिर अगला क्या आता है? एक बिग कार, बड़ी कार देती है कि नहीं देती है? अरे हाँ ना तो बोलो। बिल्कुल, जो थक गए हैं वो भी बोलो, क्योंकि थकने के बाद भी काम करना है, बहुत बड़ा करना है भाई, बहुत हो गई है ना। बिग कार, बड़ी कार देती है कि नहीं देती है? तो देखो बड़ी कार आई, i10 आई,
तो i10 कई लोगों ने ताली नहीं बजा रहे, सोच रहे तो बहुत छोटी है सर। तो क्या हुआ, सतीश जी की कौन सी आई थी, अल्टो है ना, और इनकी और किसी की कोई और आई होगी। कौन ऐसा टाइगर है जिन्होंने सेफ शॉप की कमाई से 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक की कार खरीद ली है? कोई खड़े हो जाओ, खरीद लिए? कितनी? हाँ बैठ जाओ। मैंने क्या बोला था, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, बस। अब खड़े हो जाओ। 4 लाख की गाड़ी नहीं आती क्या आजकल? भाई सोच बड़ी हो गई है। हमारे जमाने में 4 लाख में 2 आती थी। कोई बंदा है? सबकी सोच बड़ी, सब 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख वाले। 5 लाख तक की गाड़ी खरीदते नहीं आप लोग, बिहार वाले हैं? 5 लाख तक की गाड़ी खरीदी है किसी ने सेफ शॉप की कमाई से, इनकम से? मतलब ऊपर बढ़ना पड़ेगा। 5 लाख में गाड़ी नहीं आती क्या? आती तो होगी, लेते नहीं आप लोग। अजय पंडित जी ने खरीदी थी, और कोई टाइगर ने खरीदी है? ओके। और फिर ये लोग तो सब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन आती है। शुरुआत में ऐसे नहीं डरना कि मेरी फॉर्च्यूनर नहीं आई। शुरुआत में हो सकता है आपकी ऑल्टो ही आए, है ना, i10 आए, कोई बात नहीं है। शुरुआत का सफर मजेदार रहता है, छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े कदम नापे जाते हैं, है ना। तो बड़ी गाड़ी का फोटो आ गया, आया नहीं आया? कितने लोग बोलते हैं कि सर एक दिन तो हमारा भी फोटो लगेगा, ऐसे एक दिन आएगा, वो दिन हमारे जीवन में आएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। यहां पर आप देखो, अविनाश कुमार जी ने गाड़ी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, है ना, जगुआर एफ में चलते हैं। और अजीत झा जी चलते हैं रेंज रोवर गाड़ी में 1 करोड़ की में। ये विपिन झा चल रहे हैं यहाँ पर 1 करोड़ की गाड़ी में। ये फॉर्च्यूनर में चलते हैं। शुभकांत जी मर्सिडीज में चलते हैं, वो भी 1 करोड़ की है। और ऐसी कई सारी हैं, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, इतनी ले ली है इन लोगों ने, क्या कर रहे हैं। और बेचारे 15-20 लाख वालों को तो नाम ही नहीं ले रहे, है ना, बहुत ले रखे हैं। तो दमदार गाड़ी है कि नहीं है? और सुनो, दुल्हनिया घूंघट उठाने से पहले सुंदर लग रही है कि नहीं लग रही है? लेकिन सभी लोग घूंघट के अंदर देखना चाहते हैं। हाँ, तो ये स्टॉप प्लेइंग स्मॉल, छोटा नहीं खेलना है गेम। और अजय पंडित जी ने बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कार का एक और सेगमेंट होता है जो सबसे ऊपर है, पोर्श गाड़ी को खरीदा और इस बिजनेस में एक नए ड्रीम तैयार कर दिए। एक नॉर्मल लड़का, बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ, बिहार से निकला हुआ एक लड़का, उसने इस बिजनेस में एक इतना बड़ा अचीवमेंट लेके दिखाया। बाहर ही खड़ी है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और मजे की बात है, खुशी लग रही हो, अच्छा लग रहा हो तो ताली बजाना, है ना। अभी आप गाड़ी लेके गए तो माननीय डायरेक्टर साहब राजीव आनंद जी थे और वो वेट कर रहे थे हमारा। उससे इतने खुश थे, वो ऑफिस में आ गए और वेट कर रहे थे कि हम कब वहाँ पर पहुँचें। तो हम जैसे पहुँचे, इतने एक्साइटेड थे। इनका अपॉइंटमेंट था, कहीं निकलना था, कहीं और जाना था एक ज़रूरी मीटिंग में, लेकिन रुके, इंतजार किया। उनको बोल दिया अभी लेट है हम लोग, बहुत अर्जेंट काम में फंसा हुआ हूँ मैं। और फिर खुद ही उन्होंने गाड़ी को ड्राइव किया, खुद ड्राइव किया। और थोड़ा सा चलाओ। अभी आप वो शोरूम वाला, एक बहुत मजे की बात क्या हुआ, शोरूम वाले पूछ रहे थे कि अभी आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो, तो उन्होंने बोला इओन, हुंडई की 3 लाख की गाड़ी है। बोला आप डायरेक्ट पोस्ट पे? बोला हाँ। तो मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने बताया सर को, सर बहुत मज़ेदार वाक़या हुआ। और शोरूम वालों ने अजय पंडित जी से पूछा आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं इओन गाड़ी चलाता हूँ, 3 लाख रुपए की है। पोर्श वाले 2-3 तो बेहोश होने से बचे। इओन से सीधी पोर्शे, भाई ऐसा चमत्कार हमने पूरे जीवन में नहीं सुना। सही है। और ये लेकिन सेफ शॉप में होता है और कहीं नहीं होता है ना। दमदार है कि नहीं है? डायरेक्टर सब खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो एक दिन आप भी लेके आओगे तो आपके लिए भी खुशी महसूस होगी, है ना, घर वाले, परिवार वाले। तो कितने लोग बोलते हैं सर हम भी एक दिन अपनी कॉलोनी में ले जा करके और इस तरह का ड्रीम की पूजा करवा के दिखाएंगे एक बार परिवार वालों के लिए। ये नारियल तोड़ना है, आज अपनी ड्रीम डायरी में लिख लेना, ड्रीम डायरी में लिखना है। सही है। बोल सच्चे दरबार की। लो जी, हो गया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को दिल में गुदगुदी सी हो रही है? ये उसी से आई है जो आपके घर में है,
सेफ शॉप से आइए, है ना। तो बड़ी गाड़ी आती है कि नहीं आती है, और सेफ शॉप क्या देती है, बहुत सारा सम्मान देती है कि नहीं देती है, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं। आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना सबसे कीमती होता है, आशीर्वाद कमाना सबसे कीमती होता है। और सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ कुछ भी बनावटी नहीं है, न ये गाड़ी बनावटी है, ना अचीवमेंट बनावटी है, और न ही आप लोगों का प्यार और सम्मान बनावटी है। सब कुछ खालिस 24 कैरेट खरे सोने की तरह है ना। तो इतना सारा सम्मान मिलता है ना। और नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल से नॉर्मल जो व्यक्ति है वो भी अरबपतियों के साथ में जाकर के बैठने का सौभाग्य मिल जाता है ना। ये इसी की देन है। और एक बड़ा घर देती है कंपनी, देती है नहीं देती है। यहाँ बिहार में ढेर सारे लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हैं, है ना। गांव में रहते थे, समस्तीपुर में, कोई कहीं, इन लोगों ने पटना राजधानी में अपने घर बनाए, डायमंड हो रहे हैं, है ना। सुना आप लोगों ने, सुना है ना। ऐसे ही बड़े घर बन सकते हैं। ये देखो ऐसे घर बन सकते हैं आप, नॉर्मल से नॉर्मल जगह पर रहने के बावजूद भी। आज कच्चा घर है तो क्या हुआ, उसका फोटो खींच के रखना जिस घर में रहते हो। आज जो फर्नीचर है टूटा फटा हुआ, जो छत में से पानी टपकता है, वो भी उसका वीडियो बना के रख लेना। हमारे टाइम में तो फोन ही नहीं थे, नहीं तो हम खींच के रख लेते अपने का। ठीक है, आपके पास मौका है, आपके पास 2 मौके बढ़िया हैं। एक तो घर कच्चा भी है और ऊपर से फोन भी है रिकॉर्डिंग करने के लिए, करके रख लेना। क्योंकि जब तस्वीर बदलेगी ना, फिर आज वाला दिखाना, फिर आने वाला दिखाना, सही है, तब हिट होगी कहानी। उसकी तैयारी करना। तो कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप घर में रहोगे तो भी 5 स्टार जैसा लगेगा, और होटल में जाओगे तो भी 5 स्टार जैसा लगेगा। तो होटल में रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा घर में रह रहा हूँ कि होटल में रह रहा हूँ, है ना। सही है, एक जैसा हो जाएगा, है ना। सही है। होटल में आप लोग जाते हो, 5 स्टार होटल में कोई रुका है आप में से, तो वहां पे जाके सबसे पहले मन में एक ही बात आती है, एक दिन ऐसे ही कमरा बनाऊंगा मैं भी। ऐसी मन में आती है, हाँ, तो बन जाएगा। लेकिन बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना, कीमत। तो परमात्मा बोलता है, जो चाहो ले जाओ, बदले में कीमत दे जाओ। क्या बोलता है परमात्मा, बदले में कीमत दे जाओ। तो हमें कीमत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये है। तो ये आपका होना शुरू हो जाएगा, है ना। लग्जरी लाइफ देती है, जीवन में लग्जरी लाइफ मिलती है ना। तो आप देखो यहां से निकले हुए और आप ऐसा जीवन जी सकते हैं, है ना। मिलता है नहीं मिलता है, हेलो, सच्चा है कि झूठा है? मिला के देख लो, तो सामने बैठे, है ना। तो यहां से क्या है, काहे के लिए गए, मजदूरी करने के लिए गए थे बिहार से, है ना, आगरा में मजदूरी करने, हैं। और क्या हुआ, अभी राज कर रहे हैं। तो बढ़िया है कि नहीं है। और बिजनेस क्या करता है, लुक लाइक हीरो। देखो हीरो की माफिक बना देता है। ये देखो बिजनेस बना रहा है, नहीं बना रहा है। बिजनेस में आप काम करते हो तो हीरो की माफिक बन जाते हो काम करके। दूसरा, पिक्चरों में जो देखते हैं वो रील के हीरो हैं, और हमारे टाइगर कैसे हैं, रियल हीरो हैं। कैसे हीरो है, रियल हीरो है। तो रियल हीरो को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, है ना। तो ऐसे बनना शुरू हो जाओगे। ये देखो अविनाश जी और सत्येंद्र प्रसाद जी, ये किसकी कटिंग है, राजेश खन्ना की है कि उस शशि कपूर की है सर? कि कौन फेवरेट था अविनाश जी आपका? अमिताभ बच्चन। अच्छा, अमिताभ बच्चन जैसी हाइट है आपकी, इसीलिए अमिताभ बच्चन की स्टाइल में बाल कटाए। और आप देखो आज की डेट में दोनों टाइगर एक ऑडी में चल रहे हैं और एक उसमें चल रहे हैं, जगुआर में, है ना। तो बढ़िया है कि नहीं है। और एक बहुत बड़े सक्सेस के पायदान पर हैं। सत्येंद्र प्रसाद जी को देखो आज वहां से कहां पे पहुंच गए, और बगैर क्रीम के गोरा कर देती है सेफ शॉप, है ना। तो बढ़िया है। सत्येंद्र जी कौन सी क्रीम लगाते हो, इनको बताओ। सेफ शॉप की क्रीम लगाते हैं। सेफ शॉप की क्रीम कौन सी वाली? टर्की का ये फोटो है, हमारे और भी टाइगर्स थे, उनके साथ फोटो खींचा। और ये एक और फोटो हमारे नए नवेले क्राउन एम्बेसडर लीडर का। और ये क्या फीलिंग है, एक बहुत बड़ा ड्रीम अचीव किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप से एक ड्रीम अचीव किया। हॉट एयर बैलून में जाकर के 1000 फीट की ऊंचाई पे जाकर के एक साथ उस ट्रॉली में 25 लोग थे और एक बहुत बड़ा ड्रीम अचीव किया। और ऐसे कह सकते ओपन फ्लाइट में गए, अभी तो बंद फ्लाइट में घूमते थे, ओपन फ्लाइट के अंदर जाकर के 1000 फीट की ऊंचाई पे जाकर के और ड्रीम को अचीव किया।
biggest Anchal and safe shop house. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. वी आर सो लकी कि हम सेफ शॉप में हैं और सेफ शॉप के द्वारा जो फर्स्ट अर्जुना अवार्ड का जो टूर जो चल रहा है, सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to बताओ, वैसे अगर कंपनी सेफ शॉप में नहीं होते सत्येंद्र प्रसाद जी या बाकी अचीवर्स, तो ये ज़िंदगी संभव थी क्या? ये संभव नहीं था। ये देखो वहाँ पर ये क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेडियाँ ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए स्टार क्रूज को बुक किया था वहाँ पर डिनर के लिए। माननीय रजत वर्मा सर वहाँ पर आए थे डिनर पर, सभी के साथ उन्होंने शरीक किया, समय निकाला और 7 घंटे की जर्नी करके वहाँ पर पहुँचे सभी के साथ में। कल और एक्साइटिंग है, परसों और एक्साइटिंग है, और इसके बाद अगला ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। वी विल प्रॉमिस यू अ ड्रीम ट्रिप इन हनोई एंड हालोंग। ये एंजॉय कर रहे हैं, आप बताओ ये सेफ शॉप की देन है कि नहीं है? और ये सेफ शॉप में नहीं होते तो कोई तो कंडे बना उपले थाप रही होती गोबर के, कोई कुछ बर्तन मांज रही, कुछ और कुछ कर रही होती है ना। लेकिन ये सेफ शॉप में आके सारे बैजंती माला बन के घूम रही हैं, है कि नहीं? तो हम लेकिन सारे इसकी क्रेडिट किसको जाता है? सेफ शॉप को जाता है कि नहीं जाता है? हेलो, हाँ, तो आपकी वाले भी घूम सकती हैं ऐसे ही, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए फ्रूट शैंपेन और सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए ये हमारे टाइगर 2 है कि नहीं? तो आप लोग टारगेट क्वालिफाई करना है विदेश यात्रा का, हम लोग साथ में रहेंगे और मिलके सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है जी? सही है? हेलो, दिल तो करता है आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करें। क्यों? कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से देवता मान जाए, है ना, और डायमंड बनने के लिए तैयार हो जाए, है ना? हर वो बात जिसकी वजह से मुझे नहीं मालूम कौन व्यक्ति किस बात से प्रेरित होने वाला है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि आप और आपके पूरे डायमंड्स एक ही बात चाहते हैं दिल से, शिद्दत के साथ, कि आपके घर में, आपके परिवार में ये डायमंडशिप आनी चाहिए। इस बात को सभी चाहते हैं। मैं आपको एक बात के लिए भाग्यशाली मानता हूं, सेफ शॉप तो बाकी लोगों को भी मिली है, लेकिन इस तरह की लीडरशिप सबके लिए नहीं है। आप लोग लकी हैं, इस तरह की लीडरशिप, इस तरह के अपलायन आपको मिले हुए हैं, जो बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत ही शिद्दत के साथ ये लोग काम करते हैं, अपनी सक्सेस आपकी सक्सेस में ढूंढते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पूरी टीम को, सभी लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
और अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, नजर को स्पष्ट कर लीजिएगा, निगाहों को स्पष्ट कर लेना। एक बात से अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी, एक नया जोड़ा था, शादीशुदा, ट्रांसफर होकर कहीं और दूसरे शहर में गया और जाकर के देखा घर के सामने एक पड़ोसन कपड़ा सुखाने के लिए आती है और उसने देखा तो बोली कि महिला को कपड़े गंदे हैं और गंदे कपड़ों को सुखा रही है, इसको धोना नहीं आता, इसको बढ़िया वाला डिटर्जेंट पाउडर चाहिए और ये कोई सिखाने वाला होना चाहिए कपड़े कैसे धोते हैं। अगले दिन की यही हालत था। अगले दिन फिर टोका, तीसरे दिन टोका, चौथे दिन टोका, कपड़े गंदे हैं, इसके धोना नहीं आता, इसको डिटर्जेंट अच्छा नहीं है, इसका धोना नहीं आता, गंदे कपड़े सुखा रही है। 4 दिन 5 दिन 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद देखा कपड़े बिल्कुल साफ धुले हुए हैं। तो बोली हाँ, इस महिला को लग रहा है अच्छा वाला डिटर्जेंट पाउडर मिल गया और लग रहा है कपड़े कैसे धोते किसी ने सिखा दिया। 1 महीने के बाद बोला, क्योंकि साफ दिखाई दे रहे थे। तो पति ने बोला ऐसा है मैडम जी, आज सवेरे 5 बजे जगा था मैं, 3 घंटे तक हमने अपनी खिड़कियों के शीशे साफ किए हैं आज मैंने, तब जाकर के तेरे को साफ दिखाई दे रहे हैं। कपड़े तो डेली साफ धोती थी लेकिन खुद की खिड़कियां गंदी थी। तो कई बार क्या होता है, ये हमारी निगाहें इतनी गंदगी जमी होती है कि उसके पार जाके देख ही नहीं पाती हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, आज की इस फंक्शन ने मुझे लगता है कि ये जो आंखों के ऊपर जो परत जमी थी वो हटा दी है और स्पष्ट आप सभी को अपने जीवन के पार एक नया सक्सेस, नई सक्सेस दिखाई दे रही है। मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके सम्मान का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू, शुक्रिया। सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान, जोरदार तालियां हमारा ग्रेट आदर्श के लिए खड़े होकर।